प्रिय दर्शकों, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी लेखक की कल्पना मात्र है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको एक भावनात्मक और प्रेरक अनुभव देना है। अगर ये कहानी आपको अपने जीवन से जुड़ी लगे, तो यही इसकी सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आज की कहानी है गरीबी अभिशाप नहीं, एक अवसर है। शिवगंगा के अंधेरे दिन। तराई क्षेत्र का छोटा गांव शिवगंगा, जहां हरियाली और गरीबी का अजीब सामंजस्य था। शुभम की दुनिया इसी गांव की 2 कमरों की झोपड़ी तक सीमित थी। पिता रमेश स्थानीय चीनी मिल में मजदूर थे, एक साधारण मजदूर जिसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए सपने थे। मां शांति घर संभालती और छोटी बहन शीतल 8 साल की। रमेश बुद्धिमान थे, मिल की हर मशीन की समस्या का समाधान उनके पास होता, पर गरीबी के कारण वो प्रतिभा कभी बाहर नहीं आ पाई। शुभम 9वीं कक्षा में पढ़ता था और शीतल 3री में। दोनों सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाते थे। 1 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड वाली रात, रमेश शाम की शिफ्ट से लौट रहे थे। गांव की कच्ची सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक ट्रैक्टर तेजी से आता दिखाई दिया। रमेश बचने की कोशिश करते, पर समय कम था। धमाके की आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा। गांव वालों ने रमेश को अस्पताल पहुंचाया। दोनों पैरों में फ्रैक्चर, कई गहरी चोटें। शुभम जब अस्पताल पहुंचा तो पिता को बेहोश देख उसका दिल धड़कना भूल गया। डॉक्टर ने बताया, ऑपरेशन जरूरी है। मिल प्रबंधन ने 2 महीने का वेतन देकर रमेश को नौकरी से निकाल दिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शांति के हाथों से सब कुछ छिन गया। शुभम समझ गया कि अब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। अगले दिन सुबह 4 बजे शुभम गांव की सफाई में लगी टीम के साथ काम पर चल पड़ा। हाथों में दस्ताने नहीं थे, जूते फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में एक जिद थी। स्कूल के बाद वो 2 घरों में बर्तन साफ करने लगा। शीतल ने मां के साथ रसोई संभाली। रमेश का ऑपरेशन हुआ। मां ने अपने सारे गहने बेच दिए। परिवार कर्ज में डूब गया, पर शुभम ने हार नहीं मानी। उसने अपने हुनर को पहचाना। गांव के कबाड़ से उसने एक पुराना रेडियो ठीक किया, फिर एक खराब पंखा। उसके हाथ मशीनों से बातें करते थे। शीतल ने भी अपना हुनर दिखाया। एक मुट्ठी दाल को वो इतने स्वादिष्ट तरीके से बनाती कि पूछो मत। उसने मां से पकवान बनाने के राज सीखे। रमेश बिस्तर पर पड़े सब देखते। एक दिन उन्होंने शुभम को बुलाया। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा दर्द कम हो जाता है, पर मुझे डर है कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। शुभम ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं न तो पढ़ाई छोड़ूंगा और न ही हार मानूंगा। आप जल्दी ठीक हो जाइए। जयपुर की ठोकरें। 2 साल बीत गए। रमेश का पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। गांव में रोजगार के अवसर सीमित थे। एक रिश्तेदार ने जयपुर जाने की सलाह दी। शुभम ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी और इंजीनियर बनना चाहता था। परिवार ने गांव छोड़ने का मुश्किल फैसला किया। विदाई के दिन गांव वालों ने कुछ रुपए और आशीर्वाद दिए। शुभम ने गांव को प्रणाम किया और कहा, मैं वापस आऊंगा, और तब तक नहीं जब तक कुछ बनकर नहीं आऊंगा। जयपुर शहर ने उन्हें झुग्गी बस्ती के एक छोटे से कमरे में शरण दी। अनजान शहर, अनजान लोग। शुभम को राजस्थान ऑटो गैराज में काम मिला। मालिक करण सिंह ने पूछा, मोटरसाइकिल का कुछ आता है? गांव में ट्रैक्टर ठीक करता था। शुभम ने विनम्रता से कहा। पहले दिन ही उसने 3 खराब स्कूटर ठीक कर दिखाए। करण सिंह प्रभावित हुए। उन्होंने शुभम की सैलरी बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी। शुभम ने जयपुर के सरकारी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। दिन में काम, रात में पढ़ाई। शीतल ने घरों में टिफिन बनाना शुरू किया। उसकी रचनात्मकता ने लोगों का दिल जीत लिया। उसने राजस्थानी और गढ़वाली खाने का फ्यूजन बनाया, जो बहुत पसंद किया गया। एक दिन कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए शुभम ने सोलर पावर्ड वाटर पंप बनाया। प्रोफेसर शर्मा ने कहा, शुभम, तुम्हारे अंदर एक आविष्कारक छुपा है, तुम इसे और विकसित करो। शुभम ने अपने खाली समय में पुरानी मशीनों से प्रयोग करने शुरू किए। उसने एक पुरानी वॉशिंग मशीन से आटा चक्की बनाई। गैराज के पास एक आटा चक्की वाले ने इसे खरीदा और उसकी बिजली की खपत आधी हो गई। पर संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। रमेश को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि हृदय की धमनियां ब्लॉक हैं। बाईपास सर्जरी जरूरी थी। खर्च 3 लाख रुपए। शुभम ने अपना सोलर पंप का आइडिया बेचने की कोशिश की। शीतल ने अपना सारा जेवर बेच दिया।
पर सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही जुट पाए। तभी एक चमत्कार हुआ। शुभम का प्रोजेक्ट नेशनल इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया। उसे दिल्ली बुलाया गया। प्रतिभा की पहचान। दिल्ली के प्रतियोगिता हॉल में शुभम खड़ा था। उसके सामने देश के प्रतिभाशाली छात्र थे। सबके पास महंगे उपकरण, सुविधाएं थीं। शुभम के पास बस उसका सोलर पंप और एक सपना था। जब उसने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया तो जज हैरान रह गए। ये पंप सिर्फ पानी नहीं खींचता, बल्कि गरीब किसानों की आशा है, शुभम ने कहा। एक जज ने पूछा, तुम्हारी प्रेरणा क्या है? शुभम ने भावुक होकर कहा, सर, मेरे पिता, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना हमें पाला, और वो सभी लोग जो गरीबी में भी सपने देखते हैं। प्रतियोगिता में शुभम प्रथम स्थान पर रहा। पुरस्कार 1 लाख रुपए और एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप का मौका। अखबारों ने उसकी कहानी छापी। कचरा बीनने वाला लड़का जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीत गया। लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। क्राउड फंडिंग से 1.5 लाख रुपए और जुट गए। रमेश का ऑपरेशन सफल रहा। जब वो अस्पताल से बाहर आए तो शुभम और शीतल की आंखों में आंसू थे। रमेश ने दोनों को गले लगाया। तुम दोनों ने मुझे नया जीवन दिया है। अब शुभम के सामने नई चुनौती थी, कॉलेज की फीस। टेक कंपनी ने उसे स्कॉलरशिप दी, पर शर्त थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके साथ काम करेगा। शुभम ने हाँ कह दी। उसने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना कुछ शुरू करेगा, पर परिस्थितियों ने उसे ये फैसला करने के लिए मजबूर किया। शीतल ने अपना शीतल किचन ब्रांड रजिस्टर करवाया। उसने 2 और महिलाओं को नौकरी दी। उसकी अचार और चटनी अब पड़ोस के इलाकों में मशहूर हो गई थी। सपनों की उड़ान। कॉलेज के तीसरे वर्ष में शुभम ने एक और आविष्कार किया, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। ये डिवाइस किसानों को सिंचाई के पानी की बचत करने में मदद करता था। कंपनी ने इसे पेटेंट करवाने में मदद की। एक दिन कंपनी के प्रमुख ने शुभम को बुलाया। शुभम, हम तुम्हारी प्रतिभा से प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में काम करो। तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए महीने होगी। शुभम के लिए ये एक सुनहरा मौका था, गरीबी से निकलकर अच्छी सैलरी पाना। पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, सर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं हफ्ते में 2 दिन अपने गांव जाकर वहां के बच्चों को तकनीकी शिक्षा देना चाहता हूं। प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये इच्छा ही तुम्हें औरों से अलग बनाती है। हम इसकी व्यवस्था करेंगे। शीतल का व्यवसाय भी फल फूल रहा था। उसने एक छोटा सा किचन यूनिट शुरू किया। उसकी कुकबुक शीतल की रसोई गरीबी से स्वाद तक प्रकाशित हुई। किताब बेस्ट सेलर बन गई। रमेश अब स्वस्थ थे। वो शुभम के साथ गांव जाते और युवाओं को अपने अनुभव सुनाते। शांति अब आराम से सो पाती थीं। उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए थे। एक शाम परिवार साथ बैठा था। रमेश ने कहा, बेटा, तुमने जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। शुभम ने कहा, पिताजी, मैं यही सोच रहा हूं। मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, और मैं इसे गांव में ही शुरू करूंगा। सब चौंक गए। शीतल ने पूछा, भैया, तुम पागल तो नहीं हो गए? 2 लाख की नौकरी छोड़कर गांव जाओगे? शुभम ने समझाया, मेरी सफलता तब तक अधूरी है जब तक मैं दूसरों की मदद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि गांव के हर बच्चे के पास वही मौका हो जो मुझे मिला। गांव की वापसी। शुभम ने नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी सारी बचत और पेटेंट से मिले पैसे एक साथ लगाए। शिवगंगा गांव में उसने शुभम इनोवेशंस की स्थापना की। पहले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। शुभम ने कहा, यह सेंटर सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर उस बच्चे का है जो सपना देखता है। मैं यहां मुफ्त में तकनीकी शिक्षा दूंगा। बस एक शर्त है, जो सीखेगा वो दूसरों को सिखाएगा। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे आए, पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। शुभम ने गांव की महिलाओं के लिए सोलर लैंप असेंबलिंग यूनिट लगाई। 50 महिलाओं को रोजगार मिला। शीतल ने गांव में शीतल किचन का ब्रांच खोला। उसने स्थानीय उत्पादों का प्रसंस्करण शुरू किया। गांव की महिलाओं के हुनर को बाजार तक पहुंचाया। 1 साल बाद शुभम इनोवेशंस ने 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। नंबर 1, सोलर पावर्ड सिलाई मशीन। नंबर 2, लो कॉस्ट वाटर प्योरीफायर। नंबर 3, स्मार्ट एग्रीकल्चर किट।
इन उत्पादों ने न सिर्फ बाजार में धूम मचाई बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। एक दिन शुभम के पास एक बड़ी कंपनी का ऑफर आया। वे शुभम इनोवेशंस को खरीदना चाहते थे, कीमत 5 करोड़ रुपए। शुभम ने सोचा। उसने कंपनी के प्रतिनिधि से कहा, मैं अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहता, पर हम साझेदारी कर सकते हैं। आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करें, हम रिसर्च और प्रोडक्शन। और एक शर्त है, हमारे हर प्रोडक्ट का 10% लाभ गांव के विकास में लगेगा। कंपनी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। शुभम की सफलता अखबारों की सुर्खियां बन गईं। गांव का लड़का जिसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। नई शुरुआत। 5 साल बीत गए। शिवगंगा गांव अब पहचाना नहीं जाता था। सड़कें पक्की थीं, हर घर में बिजली और पानी था। शुभम इनोवेशंस का कैंपस 10 एकड़ में फैला था। शुभम की शादी हुई। उसने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक है, हर उस बच्चे की मदद करना जो गरीबी में जन्मा है। प्रिया शिक्षिका थी। उन्होंने गांव में एक स्कूल शुरू किया। शीतल की शादी भी हुई। उसका पति उसके व्यवसाय में सहयोग करता था। रमेश और शांति अब दादा दादी बन चुके थे। एक शाम पूरा परिवार नए घर की छत पर बैठा था। रमेश ने कहा, शुभम बेटा, तुम्हारी सफलता देखकर मुझे अपने संघर्ष पर गर्व होता है, क्योंकि उन संघर्षों ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया। शुभम ने कहा, पिताजी, आप और मां ने हमें जो संस्कार दिए वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। शीतल ने अपने हुनर से और मैंने अपनी मेहनत से साबित किया कि गरीबी अभिशाप नहीं है। शीतल ने कहा, भैया, याद है जब हम एक कटोरी दाल 4 लोगों में बांटते थे और तू कहती थी कि एक दिन हम इतना कमाएंगे कि पूरे गांव को खिला सकें। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज शिवगंगा गांव में 500 बच्चे मुफ्त शिक्षा पा रहे थे। 200 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। शुभम इनोवेशंस की प्रोडक्ट्स देश के 10 राज्यों में बिक रहे थे। शीतल किचन की चेन 20 शहरों में फैल चुकी थी। पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि गांव का हर बच्चा सपना देखता था और हर सपने के साथ एक विश्वास जुड़ा था, मैं कर सकता हूं। एक दिन शुभम गांव के नए स्कूल के उद्घाटन पर बोल रहा था। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि सफलता तब तक अधूरी है जब तक उससे दूसरों का भला ना हो। मैं चाहता हूं कि ये स्कूल न सिर्फ पढ़ाई सिखाए बल्कि संस्कार भी दे। एक बच्चे ने पूछा, शुभम सर, आप इतने बड़े आदमी बनकर भी गांव में क्यों रहते हैं? शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जड़ों से दूर होकर कोई पेड़ बड़ा नहीं होता। मेरी जड़ें यहीं हैं, मेरी शक्ति यहीं से आती है। अंत में शुभम की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कभी भी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। जरूरत है तो सिर्फ दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सही दिशा की। आज शुभम और शीतल ने जो साबित किया है वो हर युवा के लिए प्रेरणा है। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है और सच्ची सफलता वही है जिससे दूसरों का जीवन भी संवर सके। शुभम आज भी गांव में रहता है। उसकी आंखों में नए सपने हैं। वो चाहता है कि उसका गांव देश का मॉडल गांव बने और वो दिन दूर नहीं जब शिवगंगा की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बनेगी। क्योंकि जहां इच्छा शक्ति हो वहां राह होती है और जहां संघर्ष हो वहां जीत निश्चित होती है। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर आपका स्नेह हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।